आदरणीय उदय प्रताप जी, वसीम बरेलवी जी, आदरणीय नवाज देवबंदी जी, भाई अशोक चक्रधर जी, मंच पर बैठे सभी कवि मित्र, और यहाँ जैसे नीरज जी और बेकल जी थे, यहाँ सामने भी जो विभूतियाँ बैठी श्रोताओं में, अगर वो मौजूद हों तो कभी सम्मेलन सफल हो जाता। आदरणीय वीरेंद्र प्रभाकर जी हों, चाहे हमारे आदरणीय विनय भरतराम जी, उमा शर्मा जी और अग्रवाल साहब, उधर डॉक्टर नशीद चतुर्वेदी, ये 43वां है। ये पता नहीं 43वां ही सुन रहे हैं आप या एक आधा भारत से बाहर हो तो शायद छूटा हो। नहीं, 41वां है, कहीं भारत से बाहर रहे होंगे इसलिए छूटा होगा। डॉक्टर नशीद चतुर्वेदी, हमारे देश के जाने माने डॉक्टर, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले कुछ मुक्तक सुनाना चाहूँगा। एक मुक्तक यहाँ से शुरू करता हूँ, सारे अच्छे लोगों के लिए। इस दुनिया में अच्छे लोग पहले भी थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे, इसीलिए दुनिया चल रही है, चलती रहेगी। सुनिएगा। दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, जिनमें खतरे हो उन्हीं राहों पे चल देते हैं, जिनमें खतरे हो उन्हीं राहों पे चल देते हैं, और जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, ऐसे कुछ लोग ही दुनिया को बदल देते हैं। बहुत शुक्रिया। और एक भैया, मेरे कविता के बीच में मत उठो, चाहे मेरी हो चाहे किसी की हो, ठीक है, बस 5 मिनट के लिए। लेकिन कविता के बीच कोई कवि हो कभी, लेकिन नहीं उठना चाहिए। ये कविता के लिए 4 पंक्तियां। कि न कोई बोल जब पाए तो कविता बोल देती है, न कोई बोल जब पाए तो कविता बोल देती है, अंधेरों में ये खिड़की रोशनी की खोल देती है, अंधेरों में ये खिड़की रोशनी की खोल देती है। ये ताकत भी है कविता में अगर सचमुच वो कविता है, ये ताकत भी है कविता में अगर सचमुच वो कविता है, वो मरते आदमी में जिंदगी सी घोल देती। बहुत शुक्रिया। और एक मुक्तक सीधे सीधे सुना देता हूं कविता के लिए। दिल्ली का, यहीं दिल्ली की घटना है, दिल्ली का इतिहास है, आप सब जानते हैं। 6 दिन कत्लेआम चला था, हजारों लोग मारे गए। रुका कैसे, ये इतिहास आप जानते हैं। एक शेर की वजह से रुका था, उसी को मैंने बांधा इस मुक्तक में, कि है कविता में वो जादू जो कि एक जीवन बदल डाले, है कविता में वो जादू जो कि एक जीवन बदल डाले, जो मानवता जगा दे, सोच का दर्पण बदल डाले। फकत एक शेर ने 6 दिन का कत्लेआम रोका था, फकत एक शेर ने 6 दिन का कत्लेआम रोका था, ये नादिर शाह से जल्लाद का भी मन बदल डाले। बहुत अच्छी बात है, वाह 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 वाह। और एक मुक्तक ये सारे कवियों की तरफ से आपको देता हूं, सारे अच्छे सच्चे कवियों की तरफ से। कि धन न सम्मान कमाने निकला। क्या बात है कि ये रात रात जाके कविता लिखते हैं और रात रात जाके कविता सुनाते हैं। कि धन न सम्मान कमाने निकला, यश न गुणगान कमाने निकला। ये सब मिलते हैं कवि को। कि धन न सम्मान कमाने निकला, यश न गुणगान कमाने निकला। गीतों गजलों की लेके
कुछ पूंजी, गीतों गजलों की लेके कुछ पूंजी, थोड़े इंसान कमाने निकला। बहुत शुक्रिया। और एक मुक्तक अभी जहां भाई पॉपुलर मेरिटी ने छोड़ा, जहां पे आपको जिस मोड़ पे, अब भाई साहब एक मुक्तक से पहले मैं विनय जी को थोड़ा सा सचेत करना चाहता हूं कि उनको कविता सुनानी जी। विनय जी तैयार रहें जी, कविता की तैयारी कर लें आप। लेकिन पहले चलिए सुनिए कि जहां अभी भाई पॉपुलर मेरिटी ने जहां पे छोड़ा जिस कविता पे, वहां से एक मुक्तक मैं आपको सुनाता हूं कि आह लाचार गरीबों की न लग जाए तुम्हें, आह लाचार गरीबों की न लग जाए तुम्हें, ऐसी हर बात से अपने को बचाओ लोगों, ऐसी हर बात से अपने को बचाओ लोगों। और तुमको दौलत जो मिली है तो मुबारक, लेकिन तुमको दौलत जो मिली है तो मुबारक, लेकिन अपनी दौलत की नुमाइश न लगाओ लोगों। वाह वाह। और मुक्तक बहुत सारे हैं, छोड़ता हूं आगे बढ़ता हूं, गजल तक चलना है। सबसे पहले 3-4 शेर, दिल्ली महानगर में हम सब बैठे हैं, महानगर के कुछ बिंब शेरों के माध्यम से पहले आप देखें, फिर गजल सुनाता हूं। एक चित्र यह है कि कितनी जल्दी थी पहुंचने की उसे घर यारो, कि कितनी जल्दी थी पहुंचने की उसे घर यारो, पड़ा है अब जो सड़क पे लहू से तर यारो। वाह 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 वाह। कि कितनी जल्दी थी पहुंचने की उसे घर यारो, वाह वाह वाह। पड़ा है अब जो सड़क पे लहू से तर यारो। और ये बिंब देखें कि घर पे अकेले बच्चे हैं दहशत की कैद में, कि घर पे अकेले बच्चे हैं दहशत की कैद में, घर लौटती मां कैद है ट्रैफिक के जाम में। अरे वाह 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 वाह। और एक बिंब ये देखें महानगर का कि अलग चाबियां अलग मोबाइल, कौन गया कब कौन आया। वाह। अलग चाबियां अलग मोबाइल, कौन गया कब कौन आया, सिर्फ मुसाफिर खानों जैसे शहरों में घर मिलते हैं। वाह वाह। कि अलग चाबियां अलग मोबाइल, कौन गया कब कौन आया, सिर्फ मुसाफिर खानों जैसे शहरों में घर मिलते हैं। और ये महानगर का चरित्र देखिए, बड़ी तकलीफ के साथ ये शेर कहता हूं कि कैसा चेहरा ये दिया शहर ने इंसानों को। वसीम भाई गुजर गए। कि कैसा चेहरा ये दिया शहर ने इंसानों को, कि कैसा चेहरा ये दिया शहर ने इंसानों को, कोई हमदर्दी भी जतलाए तो डर लगता है। वाह 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 वाह। कि कैसा चेहरा ये दिया शहर ने इंसानों को, कोई हमदर्दी भी जतलाए तो डर लगता है। और इस क्रम का आखिरी शेर सुनाता हूं कि जंगल पहले गांव बना फिर कस्बा उसके बाद नगर, कि जंगल पहले गांव बना फिर कस्बा उसके बाद नगर, कि जंगल पहले गांव बना फिर कस्बा उसके बाद नगर, महानगर तक आते आते फिर से जंगल हो गया। एक बहुत शुक्रिया। प्रजाति वाली जी जी, आदरणीय उदय प्रताप जी जिस कविता का आदेश दे रहे हैं वो सुनाऊंगा, लेकिन इसके पहले तरन्नुम से 3-4 शेर आपको सुना दूं। जी, ये मेरी प्रिय गजल है, मुझे अच्छा लगता सुनाना। मतलब इसका यूं है, मैंने फिजिक्स में एमएससी किया तो मेरी साइंस भी कहीं कहीं आई जाती बीच बीच में। न जाने चांद पूनम का, न जाने चांद पूनम का, ये क्या जादू चलाता है
न जाने चांद पूनम का ये क्या जादू चलाता है कि पागल हो रही लहरें, कि पागल हो रही लहरें, समुंदर कसमसाता है न जाने चांद पूनम का। और एक मतला इसमें और भी है, ये बड़े काम का है आपके, सुनिएगा। हमारी हर कहानी में, हमारी हर कहानी में तुम्हारा नाम आता है, हमारी हर कहानी में तुम्हारा नाम आता है। किसी को कैसे समझाएं, किसी को कैसे समझाएं कि तुमसे कैसा नाता है हमारी हर कहानी में। और ये शेर बड़े ध्यान से सुनिएगा और अपने साथ अपने घर ले जाइएगा। सुनिए। जरा सी परवरिश भी चाहिए हर एक रिश्ते को, जरा सी परवरिश भी चाहिए हर एक रिश्ते को। अगर सींचा नहीं जाए, अगर सींचा नहीं जाए तो पौधा सूख जाता है हमारी हर कहानी में। और ये शेर बड़ी सादा सी बात है, सुनिएगा। जिसे चींटी से लेकर चांद सूरज सब सिखाया था, जिसे चींटी से लेकर चांद सूरज सब सिखाया था, वही बेटा बड़ा होकर, वही बेटा बड़ा होकर सबक मुझको पढ़ाता है हमारी हर कहानी में। और ये शेर सुनिएगा, इशारे में एक बात है। नहीं है बेईमानी गर ये बादल की तो फिर क्या है, नहीं है बेईमानी गर ये बादल की तो फिर क्या है। मरुस्थल छोड़ कर जाने कहाँ पानी गिराता है हमारी हर कहानी में। और एक पहेली है, हजारों साल से दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे नहीं सुलझा पाए, सुनिएगा। खुदा का खेल ये अब तक नहीं समझे कि वो हमको, खुदा का खेल ये अब तक नहीं समझे कि वो हमको बना कर क्यों मिटाता है, बना कर क्यों मिटाता है, मिटाकर क्यों बनाता है हमारी हर कहानी में। और आखिरी शेर सुनाता हूं। हमारे महानगरों से, नगरों से, हर घर से एक बेटा डॉलर कमाने, एक बेटा पाउंड कमाने, कोई यूरो कमाने निकला है। शेर सुने आप। वो बरसों बाद आकर कह गया फिर जल्दी आने को, वो बरसों बाद आकर कह गया फिर जल्दी आने को। पता माँ बाप को भी है, पता माँ बाप को भी है, वो कितनी जल्दी आता है हमारी हर कहानी में। तुम्हारा नाम आता है, किसी को कैसे समझाएं कि तुमसे कैसा नाता है हमारी
हर कहानी। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। और अंत में ये नहीं, सीटी भैया सीटी नहीं बजनी चाहिए, साहित्यिक कार्यक्रम में सीटी मत बजाओ। ये अपना सारा गुबार वहाँ जब मल्लिका शेरावत वाले प्रोग्राम में लगाना। जी, ये कविता सिर्फ 45 सेकंड की कविता है। हमारे युवा दोस्त बैठे हैं उनके लिए खास तौर पे, और दिल्ली के लिए ये कविता है। दिल्ली जहाँ हर दिन रोड रेज होता है, इसलिए कविता को कुछ याद दिलाना पड़ता है। खुली कविता है, छंद मुक्त कविता है। कविता का शीर्षक वे लोग। आदरणीय उदय प्रताप जी का आदेश है, सुनाता हूं। वे लोग, कि वे लोग डिबिया में भरकर पिसी हुई चीनी तलाशते थे चींटियों के ठिकाने। वे लोग डिबिया में भरकर पिसी हुई चीनी तलाशते थे चींटियों के ठिकाने। छतों पर बिखेरते थे बाजरे के दाने की आकर चुग सके चिड़िया। वे घर के बाहर बनवाते थे खौदी कि आते जाते प्यासे जानवर पी सके पानी। भोजन प्रारंभ करने से पहले वे लोग निकालते थे गाय और दूसरे प्राणियों का हिस्सा। सूर्यास्त के बाद वे लोग नहीं तोड़ने देते थे पेड़ से एक पत्ती तक, कि सूर्यास्त के बाद वे लोग नहीं तोड़ने देते थे पेड़ से एक पत्ती तक, कि खलल न पड़ जाए सोए हुए पेड़ों की नींद में। वाह बहुत अच्छा। कि खलल न पड़ जाए सोए हुए पेड़ों की नींद में। जब चिड़ियों के झुंड आज जुटते थे उनकी फसलों पर, जब चिड़ियों के झुंड आज जुटते थे उनकी फसलों पर, तो वे उन्हें भगाने की बजाय कहते थे राम की चिड़ैया राम के खेत और खावड़ी चिड़ैयों भर भर पेट। कि राम की चिड़ैया राम के खेत और खावड़ी चिड़ैयों भर भर पेट। वे अपनी तरफ से शुरू कर देते थे बात, अजनबी से पूछ लेते थे उसका परिचय, जरूरतमंद की दिल खोल कर करते थे मदद। बस्ती में कोई पूछे किसी का मकान तो पहुंचा कर आते थे उस मकान तक। कि बस्ती में कोई पूछे किसी का मकान तो पहुंचा कर आते थे उस मकान तक। कोई भूला भटका अनजान मुसाफिर आ जाए रात बिरात तो करते थे भोजन और विश्राम की व्यवस्था। संभव है अभी भी दूर दराज किसी गांव या कस्बे में, कि संभव है अभी भी दूर दराज किसी गांव या कस्बे में मौजूद हों उनकी प्रजाति के कुछ लोग। कि संभव है अभी भी दूर दराज किसी गांव या कस्बे में मौजूद हों उनकी प्रजाति के कुछ लोग। काश ऐसे लोगों का बन सकता एक संग्रहालय, कि आने वाली पीढ़ियों के लोग जान पाते कि जीने का एक अंदाज ऐसा भी था। बहुत अच्छा, वाह 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 वाजपेयी जी।